नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे, अगर आप आलू की खेती करते हैं तो आलू के फसल में हम शुरू से लेकर 65 दिन तक हम अपने आलू के फसल में कौन सी फंगिसाइड का प्रयोग किया है, जिससे आप ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा आलू का फसल है। तो जो भी डाले हैं किसान साथियों, वही चीज़ हम आपको बताएंगे, जिससे कि अगर आप भविष्य में उस फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारे आलू के फसल में ये जो मुरझैया रोग लग जाता है किसान साथियों, ये कैसे लगता है, किस कमी कारण से लगता है, और शुरुआती दौर पर हम इसे कैसे पहचान कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, जब तक आप उस रोग को सही से नहीं पहचान करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे किसान साथियों। इसलिए नहीं होंगे कि आप दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से बोल देते हैं, और दुकानदार जो रहते हैं किसान भाइयों, आपको 4-5 फंगिसाइड दे देंगे और उसके बाद अपनी फसल में स्प्रे भी करेंगे, लेकिन उसका आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और जो जानकारी किसान भाइयों हम आपको बताएंगे, जो फंगिसाइड आपको डालना है, मात्र एक ही फंगिसाइड आपको लेना है दोस्तों। वही आप दुकान पर जाते हैं, जैसे कि हमने बताया 4-5 फंगिसाइड आपको दे देंगे। तो वीडियो को किसान भाइयों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है किसान साथियों, हमारा 1.5 एकड़ आलू का फसल है। और इसमें आप देख रहे हैं किसान साथियों, कहीं कहीं हमारे आलू के फसल में मटर भी है। और इसमें हमें आलू और मटर एक साथ दोनों इंटर क्रॉपिंग से खेती कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए किसान भाइयों, ये जो हमारा आलू का पौधा है, आपको कितना मोटा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और ये सब आपका तभी रहेगा जब आप अपने खेत को अच्छे तरह से मजबूत बनाए रखते हैं। गोबर का खाद, डीएपी, सुपर फास्फोरस, ये चीज़ अगर आप अपनी आलू के फसल में डालते हैं दोस्तों, आपका जो मिट्टी है अगर ताकत बना रहता है, तो आपके फसल में जो फंगस लगते हैं, जो झुलसा लगते हैं दोस्तों, ये कम लगेंगे। और हम अपने आलू के फसल में किसान साथियों एक चीज़ और भी बता रहे हैं कि हम अपने आलू की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। यानी जो आप ऊपर से यूरिया डालते हैं, ये चीज़ हम अपने आलू के फसल में नहीं डालते हैं। अगर ये डालते हैं तो जो हमारा आलू का पत्ती रहता है, तो क्या होता है, पौध का लंबाई एक बैग भाग जाता है। और लंबाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये किसान साथियों लाल पहाड़िया आलू है, हमारे यहाँ लाल पहाड़िया के नाम से जानते हैं, और किसी किसी ज़िले में इसे हालेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे 65 दिन में हमारा जो आलू है अभी कितना पड़ा हुआ है। तो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ मिट्टी हटा रहे हैं दोस्तों, और देखते हैं कितना आलू कैसे निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं किसान साथियों, इस प्रकार से हमारे आलू के फसल में इतना साइज आ चुका है। और अगर आप आलू की खेती करते हैं तो जैसे क्या है कि 50-60 दिन तक तो आलू का फसल किसान भाई बचा लेते हैं, लेकिन 1-1.5 महीना अगर वो किसान भाई आलू का पौधा बचाए रखते हैं, तभी 1 एकड़ से 350, 400, 300 पैकेट तक उत्पादन कर सकते हैं। और जो हम आपको फंगिसाइड बताएंगे दोस्तों, जैसे कि जब आप आलू का बुआई करते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में, आप अपनी आलू की फसल में जैसे YM-45 डालते हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट है, शुरुआती दौर पर मिल जाता है। लेकिन अगर वही दिसंबर में आपका आलू का फसल है किसान साथियों, तो आप उसमें YM-45 का प्रयोग मत कीजिए। YM-45 का मतलब है दोस्तों मैनकोजेब 45%। उसके स्थान पर आप रख सकते हैं दोस्तों दूसरा फंगिसाइड। जैसे आपने नवंबर में आलू का बुआई किया और आपका जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होने के बाद आपने एक सिंचाई कर दिया, और सिंचाई करने के बाद जब आपका आलू 5-6 इंच का पौधा हो जाता है, पेड़ हो जाता है, तो आपको लेना है 15 लीटर पानी में बायर कंपनी का गौचो 5 ml, और उसके साथ YM-45 50 ग्राम। ये अगर आपका आलू का फसल नवंबर के महीने में है तो ये दोनों चीज़ अगर आप अपने आलू के फसल में डालते हैं
तो आपका जो इसका रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों, जैसे कि बहुत से किसान का जो आलू का पौधा रहता है वह पौधा ऐंठ जाता है। तो इसलिए हो जाता है किसान साथियों, जैसे कि नवंबर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आप देखते हैं जो रस चूसक कीड़े रहते हैं हमारे पत्ती पर बैठकर अटैक कर देते हैं और उसके बाद सारी पत्ती का रस चूस लेते हैं, जिससे हमारा जो आलू का पौधा रहता है वह ग्रोथ अच्छा ढंग से नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ आपको पहले स्प्रे में करना है। और नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में किसान साथियों आपको जो अपने आलू के फसल में स्प्रे करना है, आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड, या तो इसके अलावा आप ले सकते हैं मेटालैक्सिड 8%, मैनकोजेब 64%। ये एक ही दवा है किसान भाइयों, हमारे यहाँ टेगविल के नाम से मिल जाता है, आपके यहाँ टाटा मास्टर के नाम से भी मिल जाएगा। तो ये आपको फरवरी के महीने में डालना है। और अब इस समय जो मौसम चल रहा है किसान साथियों, ठंड ज़्यादा है, तो अगर आप अपने आलू के फसल में स्पेशल अच्छी दवा का प्रयोग नहीं करते हैं किसान साथियों, तो आपका जो फसल है नवंबर के महीने में अगर ख़त्म हो जाता है, झुलसा लग जाता है या गलन लग जाता है, तो आपका जो उत्पादन है वह बहुत कम हो जाएगा। तो हमने किसान साथियों आज के 2-3 दिन पहले यानी 7-8 तारीख में हम अपने आलू के फसल में इसमें डाले हैं मेटालैक्सिड 8%, मैनकोजेब 64%। ये 5 लीटर पानी में 30 से 35 ग्राम और सिजेंटा कंपनी का स्कोर 20 ml। इसके डालने से ये फ़ायदा है हमारा दोस्तों, ये जो आप आलू का पौधा देख रहे हैं इस पौधे में आपको गलन नहीं दिखाई देगा। दूसरा चीज़ है, आपकी आलू के फसल में चाहे झुलसा हुआ, चाहे मुरझैया रोग हुआ या गलन हुआ, यानी आलू से संबंधित जो आपका पौधा है, पौधे पर ही आपको ये रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, ना कि फंगिसाइड है आपका आलू का उत्पादन बढ़ जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका उत्पादन तभी बढ़ेगा दोस्तों जब आप आलू की खेती करते हैं। आलू का जब पौध होना चाहिए 100 दिन तक बचा रहना चाहिए। अगर आप 100 दिन तक बचा लेते हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 350 पैकेट से लेकर 400 पैकेट आप उत्पादन कर सकते हैं। और अगर आप आलू की खेती करते हैं किसान भाइयों, 4 दिन या 5 दिन के बाद अपने खेत में जाइए, सुबह या शाम चाहे दोपहर, और जो आप आलू का एरिया देख रहे हैं किसान भाइयों, चारों दिशा में आप जाइए और जो आपका आलू का फसल है उस फसल को इस प्रकार से उल्टा पलट कर देखिए। अगर इस प्रकार से आपकी आलू के फसल में है तो आपके आलू में झुलसा का समस्या नहीं है दोस्तों। तो किसान भाइयों अभी तक हमारा जो फसल रहा, हमने मात्र 3 बार स्प्रे किया है और ये हमारा जो आलू का साइज रहेगा दोस्तों, अब यही 20-25 दिन में इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। हम अब इसमें ऊपर से फास्फोरस, पोटास और ऑर्गेनिक कुछ चीज़ डालेंगे, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों जल्द से जल्द। जैसे जिस दिन मैं छिड़काव करूँगा उसका लाइव वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।